पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का कुटला के ज़ेरे एहतमाम यूनियन काउंसिल शहीद गली में शमूलियती प्रोग्राम आज एक बड़े अवामी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। शहीद गली की फिजाओं में आज मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद और मुस्लिम लीग नून के फलक शिगाफ नारे मुसलसल गूंजते रहे। समा बांटने के मकाम पर मरकजी क़यादत का फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल तवील काफिला जब शहीद गली की हदूद में दाखिल हुआ तो रास्ते में जगह जगह कारकुनान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रैली की सूरत में कायदीन को पिंडाल तक पहुंचाया गया, जहां पहले से मौजूद कारकुनान ने जबरदस्त जोशो खरोश का मुजाहिरा किया। शमूलियती प्रोग्राम में सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर, साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, साबिक वज़राए हुकूमत मोहतरमा नौरीन आरिफ, पीर सैयद मुर्जा अली गिलानी और डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर ने खसूसी शिरकत की। सदर हल्का लजराट अब्दुल गफूर अब्बासी, सदर खवातीन विंग मरियम कश्मीरी, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी नदीम जरगर और शाह गुलाम कादिर फोर्स के चेयरमैन सैयद इब्रार गिलानी, तर्जमान मुस्लिम लीग नून सद्दाम अब्बासी भी मौजूद थे। जलसे के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों कारकुनान ने अपनी साबका वापसगी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। क़यादत ने नए शामिल होने वालों को हार पहनाकर पार्टी में खुशामदीद कहा और उन्हें मुस्तकबिल में जमात की मजबूती का सतून करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने शानदार जलसे के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज शहीद गली में होने वाला ये इज्तिमा साबित कर रहा है कि अवाम का एतमाद एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर है। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि आमदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 तिहाई अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। कारकुनान मुस्लिम लीग नून आमदा इंतखाबात की तैयारी करें। कायदीन ने अपने खिताब से तंजीम साजी, अवामी राब्ता मुहिम और आइंदा के सियासी लाए अमल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक, तामीर तरक्की और सियासी इस्तेकाम की जामिन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून तामीर तरक्की पर यकीन रखती है। इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर वहीं से काम आगे बढ़ाएंगे। यूनियन काउंसिल शहीद गली में होने वाला ये भरपूर शमूलियती प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत का वाज़ेह सबूत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर ने तमाम कारकुनान को यकीन दिलाया कि पार्टी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इलेक्शन में कामयाबी के बाद आपके मसाइल आपकी दहलीज पर हल करेंगे। हल्का कुटला के लोगों के लिए ये पैगाम है। मैंने एक इशार से आपको शुरू करता हूँ, फिर दोबारा बात। अपनी मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करेंगे, इसका हक अदा तुम भी करो हम भी करेंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा जो मेरी बड़ी बहन है, ये मुस्लिम लीग नून में एक इस वक्त रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हल्का कुटला के इंशाअल्लाह ये सीट मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा मुस्लिम लीग नून जमात को ये तोहफे में देंगी और आने वाला दौर भी मुस्लिम लीग नून का है। और अल्लाह के फजलो करम से ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से मोहतरमा नौरीन आरिफ साहिबा सीनियर वजीर भी होंगी और इंशाअल्लाह इलेक्शन जीत भी जाएंगी। 2 तिहाई में मेरे ख्याल में 2 तिहाई अक्सरियत से जीतेंगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये संगम है हमारे ज़िला मानसरा का और ज़िला मुजफ्फराबाद का। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सारी क़यादत और तमाम उसके वर्कर्स, कारकुनान और दीगर जितने भी ओहदेदार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि आज़ाद कश्मीर की अवाम, जैसे मैंने कहा, न सिर्फ इस हल्के के अंदर बल्कि इंशाअल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वाज़ेह अक्सरियत देगी ताकि वहाँ पे मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम होगी और इंशाअल्लाह जो मसाइल हैं, जो भी बातें हैं, उनको
हल करने का सिर्फ जो सलीका है या जो करने का तरीका है वो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास है। मुर्तज़ा गिलानी साहब भी खड़े, मैंने देखा नहीं था, इनका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। यहाँ पे आज जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी आना था लेकिन वो लाहौर गए हुए हैं, इसी तरह सरदार शाहजहान यूसुफ साहब भी इस्लामाबाद में। तो मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे जो है अपने कायदीन की नुमाइंदगी करने के लिए और अपने ये इतने खूबसूरत जो हमारे दोस्त कारकुन जो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो पाकिस्तान साइड पे मौजूद हैं या जो यहाँ पे शहीद गली में अपना आज़ाद कश्मीर साइड पे मौजूद हैं, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये इज्जत बख्शी और ये मौका दिया कि हम इस कैंपेन में शामिल हो सकें। और मैं मुर्तज़ा साहब से ये कहूँगा कि आज तो मौका नहीं था, मैंने जरा जोश में तकरीर नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह आपने मुझे अगर मौका दिया तो मैं आपके इलेक्शन में आके इंशाल्लाह तकरीरें करूंगा। अल्लाह के हुक्म। मैं आज यही पैगाम दूंगा कि संगम पर आज मेरे बड़े भाई हैं जनाब सैयद कासिम शाह साहब, जो मेरे बहुत इज्जत के लायक बड़े भाई हैं, उनके बेटे तशरीफ लाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्होंने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। मुझे खुशी हुई है कि कश्मीरियों का भी इनको ख्याल आया है। तो मैं इनसे ज़ाती रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इलेक्शन में कम से कम अपनी बरादरी या इनकी बड़ी बरादरी है उसमें तशरीफ लाएं और हमारा इलेक्शन लड़ें। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतेंगे और इनके लिए हम वक्त हाजिर हैं। इसे दावत देता हूँ, मैं अभी 1-2 जलसे किए हैं वो देखें आपने, एक जलसा और करने वाला हूँ उसमें लाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, बुलाऊंगा। बहुत मेहरबान। मैं सैयद राशिदुल अजीज बुखारी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपने कुछ कमेंट्स आप तक पहुंचा सकूं, आपके ज़रिए मीडिया तक पहुंचा सकूं। जहां तक आपके सवाल का जवाब है, मैं तकरीबन 37 साल पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा हूँ और हुकूमती और सियासी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ निभाता रहा हूँ और ऐसे तरीके से पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी मैंने ये जिम्मेदारियाँ निभाई और जमात को अपने अपने हल्का इंतखाब में भरपूर जो है उसके लिए हमने काम किया और उसका रिजल्ट दिया। तो अब मौजूदा जो हालात हैं उसके तहत और जो पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में जिन लोगों के ज़रिए ये अरूज मिला है तो वो उनके साथ शामिल होना ही मौजूद बनता है। तो मैं इस लिहाज से इसलिए मुस्लिम लीग नून में मैंने शमूलियत अख्तियार की इस उम्मीद के साथ कि मुस्लिम लीग की हुकूमत और मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत और आइंदा आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत मसला कश्मीर के लिए और कश्मीर और पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की सहूलतों की फरामी के लिए, अवाम की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। तो ये मेन वजह है मेरे मुस्लिम लीग में शामिल होने की। पहली बात तो ये है जी कि मैं जुनैद कासिम साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये अपना मानसेरा से तशरीफ लाए और हमारे जलसे में उन्होंने शिरकत की और उससे हमें हौसला मिला है और हमें ये यकीन हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है मियां नवाज शरीफ ज़ेर सरबराही और मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर क़यादत जो काम काज कर रही है, तो उनके नुमाइंदगी की हैसियत से इनने आज हमारे जलसे में शिरकत की, इसके लिए मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जैसे मेरे भाई मुर्तज़ा गिलानी साहब ने जिक्र किया, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारा इलेक्शन बहुत जल्द आ रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो हमारे जितने मुस्लिम लीग के भाई पाकिस्तान में बॉर्डर के उस तरफ मौजूद है वो यहाँ तशरीफ लाए, हमारी सरपरस्ती करें और हमारी इलेक्शन मुहिम को जो है वो चलाएं। मैं तो ये समझता हूँ जी कि आज ये जो फंक्शन हुआ है और ये देखें सादम आरियासी मौजूद ना ये कि हमारा वो एक आज पाकिस्तान के साथ है, दूसरे आज़ाद कश्मीर में, तो ये अच्छा मैसेज आएगा ये जमात के लिए इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी, बनेगी इंशाल्लाह हुकूमत। और इसकी तामीर और तरक्की जो है इससे पहले भी इसका सहरा जो है वो मुस्लिम लीग नून के सर पे रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये मुस्लिम लीग नून ही करेगी जो हल्के के काम है इंशाल्लाह। पैगाम यही है कि मुस्लिम लीग नून को अगर तामीर और तरक्की चाहिए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए तो नून का हाथ मजबूत करें, जमात को मजबूत करें इंशाल्लाह, तो सब काम ठीक हो जाएगा। हम नौरीन आरफ साहब के जलसे में इस वक्त शहीद गली के मकाम पर मौजूद हैं, तो मेरा
हल्का कुटला के लोगों के लिए एक इशारा है कि अपनी मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करेंगे, इसका हक अदा तुम भी करो हम भी करेंगे। तो ये हल्का कुटला के लोगों के लिए मेरा एक इशारा है कि ये मोहतरमा जो मैडम इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से बड़ी अच्छी पोजीशन में है कुटला के अंदर। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनके जज्बा अहमद की मैं इनको दाद देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो करम से आपने हल्का कुटला के अंदर वो अपने वर्करों के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। तो मेरा हल्का कुटला के लोगों के लिए ये पैगाम है कि ये मोहतरम नौरीन आरिफ साहिबा का आप भरपूर साथ दें, मुस्लिम लीग नून का साथ दें। अल्लाह के फजल करम से आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ साहब का है। आज का ये शमूलियती प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से इस हल्के में जो 5-6 माह के बाद जो सियासी बसात सजने वाली है उसकी बुनियाद बनी। मैं खुदा गिलानी साहब आपको भी यकीन दिलाता हूं, आप फिक्र न करें, आप परेशान न हो करें, आप एकदम परेशान हो जाते हैं। कभी नहीं परेशान ना नहीं होता, मैंने जाना था। आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें। मैं अपने क्या नाम है शौकत साहब अपने सजीद अपने शाह साहब इफ्तिखार शाह साहब ये जबरदस्त सियासी कारकुन अल्लाह के फजल से दिलक सिंह की क्या ये मुझे बताया कि हम सारे नीचे बैठे, आप स्टेज पर बैठे के साथ साथ हैं। मैं आपसे मेरे भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ बात की गई कि 2016 से 2021 के दरमियान जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ने काम किए, बुनियादी तौर पर हम अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हिम्मत से लेकर अठमुकाम तक बाई रोड पहले इलेक्शन में 2011 के इलेक्शन में सफर किया। शाह साहब याद है आपको? और 2016 के इलेक्शन में मियां साहब की सेहत ठीक नहीं तो बरतानिया में थे, वजीर आजम में थे लेकिन बरतानिया में थे। और ये भी मैं आपको बात बताऊं, मुझे राजा ज़फरुल्लाह साहब ने एक बात बताई कि मियां साहब के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही थी उस दौरान, अगर आपको याद हो कि आप इस्तीफा दें, आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। मुझे राय साहब ने कहा कि हमारी जमात के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम थे, लेकिन 2016 का इलेक्शन जो है ना उसने जमात को पाकिस्तान के अंदर मजबूत किया, हमारे इलेक्शन ने पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग को मजबूत किया अल्लाह के फजल करम से, ताकि एक मजबूत हुकूमत कायम हो। यहाँ आजाद कश्मीर में इस दफा 3 वजीर आजम चले गए, चौथा आ रहा है, चौथा आ रहा है। और मैं कैलकुलेट कर रहा था तो शायद 5 महीने की 4-5 महीने की हुकूमत है, तो 4-5 महीने में मेरे भाइयों कारकुन मुझसे पूछते और जी आप लोग पहले हमारी मजलिस आमला ने कहा जी कि अनवार हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करो, आज हम अलग हो रहे हैं तो कहते पीपुल्स पार्टी आ गई है। भाई पीपुल्स पार्टी में यहाँ से इस हल्के से एमएलए जावेद अयूब साहब हैं ना, उनके पास 2.5 साल से इख्तियारात हैं कि नहीं है? कोई इनकार कर सकता है असली साहब? कोई कह सकता है कि उसके पास इख्तियार नहीं है? तो इससे ज्यादा इख्तियार उनको क्या मिलेगा मुझे बता दें। जो इख्तियार उनके पास है वो वही उनके पास रहेगा। आपने हमने जागना है, आपने हमने सिर्फ जागना है। हमने जो एंडोमेंट फंड के समाजी बहबूद के 10 अरब रुपया है उसमें खुर्द नहीं करनी है। जब हमने तय किया कि अनवारुल हक साहब को इख्तियार से अलग करना है, हमारे आईन के तहत लिखा हुआ है जो अदम एतमाद आप करते हैं उस अदम एतमाद में हमने वोट डालना है। या तो हम तय कर लेते कि हम अनवारुल हक साहब के साथ खड़े हो जाते या उनके मुखालिफ खड़े होते। कारकुनों की राय थी कि उनके मुखालिफ खड़े हों, हम उनके मुखालिफ खड़े हो गए।
तो हमने उनको वोट देना है ताकि वो घर जाएं, और उसका फायदा पीपल्स पार्टी को यकीनन पहुंच रहा है। आइन का एक शिक है उसके तहत। इसलिए आप लोगों को मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ मुर्तजा गिलानी साहब हैं, डॉक्टर मुस्तफा बशीर साहब चले गए, नीलम से मैं हूँ, जेल वैली से फारूक हैदर साहब हैं, नौरीन बाजी हैं। ये इलेक्शन आप शहीद गली में बैठ के आप कहेंगे कि जी सिर्फ हमने नौरीन बाजी का इलेक्शन लड़ना है, या मेरा साथी जो आठ मकाम में है या शाहजहां में है वो कहेगा कि नहीं जी मैंने सिर्फ वही इलेक्शन नहीं, हमने मुर्तजा गिलानी का भी इलेक्शन लड़ना है, हमने नौरीन बाजी का भी इलेक्शन लड़ना है, हमने डॉक्टर मुस्तफा बशीर का भी इलेक्शन लड़ना है, आपने मेरा इलेक्शन लड़ना है, फारूक हैदर साहब का इलेक्शन लड़ना है, हमने एक जमात के तौर पर इफ्तिखार गिलानी साहब का इलेक्शन लड़ना है, हमने खावे में इलेक्शन लड़ना है, तब जाके हमने लीबे में इलेक्शन लड़ना है।